कुछ इजरायली टूरिस्ट इस आइसलैंड के कैफ़े में इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद वो देखते हैं कि दीवारों पर कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, कुछ पोर्ट्रेट लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है फ्री पैलेस्टाइन। कई स्लोगन्स लिखे हुए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि फ्री फ्री पैलेस्टाइन। इसके बाद क्या होता है कि ये इजरायली टूरिस्ट कैफ़े के ओनर के पास जाते हैं और कहते हैं तुमने अपनी दीवार पर क्या लगा रखा है? तो वो कहता है कि मैंने फ्री पैलेस्टाइन का बोर्ड लगा रखा है। इसके बाद वो कुछ नहीं कहता, वो वहाँ जाता है और ओनर से बिना पूछे फ्री पैलेस्टाइन का जो उसने पोर्ट्रेट लगा रखा है उसको बाकायदा निकालता है और निकाल के ये लोग वापस पलट जाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कैफ़े है ये फ़िलिस्तीनी एक कपल हैं जो कि आइसलैंड में रहते हैं, उनका है। लेकिन इसके बाद ये कैफ़े का ओनर फ़ौरन वहाँ पर जाता है और उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं और वो जो पोर्ट्रेट होता है वो अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद बताया ये जा रहा है कि इस कैफ़े के ओनर ने इसकी शिकायत आइसलैंड की गवर्नमेंट अथॉरिटी से किया, लेकिन अभी तक आइसलैंड की पुलिस की तरफ से इसमें कोई भी एक्शंस नहीं लिया गया। अब एक खबर अज़रबैजान से निकल कर आ रही, बताया जा रहा है कि अज़रबैजान ने 3 रशियन सिटीजन्स को अपनी वांटेड लिस्ट में डाल दिया और बताया ये जा रहा है ये जो 3 रशियंस हैं ये मॉस्को 24 के जर्नलिस्ट हैं। बताया ये जा रहा है कि इन तीनों के ऊपर इल्ज़ाम है कि ये अपने चैनल के थ्रू हेट्रेड फैला रहे हैं अज़रबैजान के अंदर। इसी के चलते अज़रबैजान ने इन तीनों का नाम अपनी वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। अब मैं खबर आपको यमन के हूतीज़ और सऊदी अरब की बता दूं। बताया ये जा रहा है कि यमन के हूतीज़ ने बाब अल मंदेब में एक शिप को निशाना बनाया। यमन के हूतीज़ का कहना है कि ये शिप जो थी ये सऊदी अरब की मिलिट्री लैंडिंग क्राफ्ट थी। लेकिन दोस्तों अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि जिस शिप को यमन के हूतीज़ ने निशाना बनाया है ये एक यमनी ओनर की थी जिसका नाम है आमिर खान और ये एक उनकी कमर्शियल शिप थी। अभी तक इस हमले में कोई भी कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं करी गई, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि यमन के हूतीज़ कोई भी शिप को क्रॉस करने नहीं दे रहे हैं बाब अल मंदेब से। अगर उनको शक भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं से इसका ताल्लुक़ सऊदी अरब से है तो बिना हिचकिचाहट के उस पर हमला कर देते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, क्योंकि यमन के हूतीज़ और सऊदी अरब के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब मैं खबर आपको गाज़ा से बता दूं। गाज़ा के सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एतमार बेन-गुवेर। एतमार बेन-गुवेर ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर गाज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं। वो कहते हैं कि हम टारगेट किलिंग करेंगे गाज़ा के अंदर, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि डेली गाज़ा के अंदर हर रात 30 से 40 फ़िलिस्तीनियों को मारना चाहिए। मतलब कि 30 से 40 गाज़ा के लोगों को डेली मारना चाहिए। ये टारगेट किलिंग की बात क्यों कर रहे हैं वो? ये कहना है एतमार बेन-गुवेर का। मतलब कि वो डायरेक्ट पब्लिकली कह रहे हैं कि हमें रोज़ 30 से 40 फ़िलिस्तीनियों को मारना चाहिए और उन्होंने आगे कहा कि ये लोग ह्यूमन नहीं है, दे आर नॉट ह्यूमन। दोस्तों ये जो मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, बाकायदा ये न्यूज़ आप कई चैनल्स पर देख सकते हैं। एतमार बेन-गुवेर ने डायरेक्ट पॉडकास्ट में ये बात कही है कि डेली हमको 30 से 40 फ़िलिस्तीनियों को मारना चाहिए और दे आर नॉट ह्यूमन्स। इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि इजराइल की पॉलिसी गाज़ा को लेकर कितनी ज़्यादा सख्त हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की मुलाकात हुई है हमास के लीडर से और हमास इस बात पर एग्री कर गया है कि वो अपने हथियार को सरेंडर करेगा। इसी के चलते बताया ये जा रहा है कि जैरेड कुशनर ने नेतन्याहू के साथ, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, 4 घंटे तक मीटिंग करी और उनको मनाने की कोशिश करी इस डील पे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमारे सामने इलेक्शंस हैं और जब तक हमास अपने सारे हथियार सरेंडर नहीं कर देगा तब तक हम अपनी फोर्स को गाज़ा के अंदर से नहीं निकालेंगे। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है।